कैसे हो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम भाई फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो पहला चैप्टर है तुम्हारा पार्टनरशिप बुक का, जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसको कवर करेंगे। पीडीएफ में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, एडजस्ट कर लेना भाई, क्योंकि सारा काम खुद करना पड़ता है, एडिटिंग से लेकर अपलोडिंग, वीडियो एडिटिंग और ये पीपीटी वगैरह सारी चीजें खुद बनानी पड़ती है, तो हो जाती है गलती। ठीक है, खैर लिखावट से ज्यादा भाई पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, पीपीटी कैसी भी हो, तुम्हारे नंबर अच्छे आने चाहिए, पढ़ाने पे ध्यान दो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, पूरा पूरा करवाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल अब स्टार्ट हो गया जीरो से लेकर के पूरा एंड तक। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज हम क्या करने वाले हैं भाई, सबसे पहले आज रेड पेन, चलो ग्रीन पेन लेते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के जो भी फंडामेंटल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भाई क्या बोला है, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 defines partnership as the relation between person who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ध्यान से समझना क्या होता है, सीधी सीधी बात बोली है। क्या बोला है, सेक्शन 4 जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, उसमें क्या बोला हुआ है कि कुछ लोगों, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में ऐसा रिलेशन कि वो साथ में आते हैं और एक बिजनेस रन करते हैं, और वो भी सिर्फ किस लिए, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। ये मत लिख देना कि, ये मत लिख देना भाई प्रॉफिट एंड लॉस, ये मत लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये लिख दिया ना लॉस, तो ना मार्क्स नहीं मिलेंगे। पार्टनरशिप किया ही इसलिए जाता है, उसके पीछे का मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने जो भी प्रीडिफाइंड रेशियोज है उस पे। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये नहीं लिखना, सिर्फ लिखना प्रॉफिट। उसके बाद जो भी अगला क्या लिखा हुआ है कि कोई भी एक जो पार्टनर है वो जो भी एक्टिविटी करता है, क्या माना जाता है कि बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे वो एक्टिविटी कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं, जैसे मान लो एक्स, वाई और जेड, ये तीन पार्टनर है। जेड ने गवर्नमेंट को, जेड जो है वो गवर्नमेंट के साथ डील करके आ गया। ठीक है, तो ये माना जाएगा कि एक्स और वाई के बिहाफ पे भी वो क्या करके आया है, डील करके आया है। तो यही है हमारा पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। ये थ्योरी है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या बोला है, फर्स्ट हो गया, सेकंड नंबर पे नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 हो सकते हैं। याद रखना, मिनिमम पार्टनर 2 हो सकते हैं। मैक्सिमम एज पर सेक्शन 464, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो सीजी मतलब यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रिस्क्राइब अप टू 100 पार्टनर्स, सीजी हैज प्रिस्क्राइब 50 पार्टनर्स। मतलब ध्यान समझो क्या बोला है कि भाई मिनिमम तो 2 पार्टनर हो सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम 2 पार्टनर हो सकते हैं, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 100 तक, और 100 मैक्सिमम 100 तक हो सकता है। ठीक है, और वो कौन बताता है कि कितने पार्टनर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है। कौन बताता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बताता है। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना प्रिस्क्राइब कर रखा है, 50। तो अभी मैक्सिमम पार्टनर की लिमिट कितनी है, 50, लेकिन हो कितना सकता है, 100 तक। बताएगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब उसके बाद ये पढ़ो भाई, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हमें पता है, कोई भी 2 या 2 से ज्यादा लोग जब पार्टनरशिप करते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, एक ऐसा एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, एक एग्रीमेंट बनता है, एक एग्रीमेंट बनता है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, जो पार्टनरशिप डीड होता है एक एग्रीमेंट होता है, और ये जो एग्रीमेंट हो सकता है, पार्टनरशिप डीड जो है वो एग्रीमेंट हो सकता है, और ये जरूरी नहीं कि रिटन फॉर्म में हो, ये ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। तो वही बोला है, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ पार्टनरशिप डीड बट नॉट कंपल्सरी सिंस देयर कैन बी एन ओरल एग्रीमेंट एज वेल। ठीक है, मुंह जबानी भी आपस में लोगों ने बात किया और फिर एक एग्रीमेंट बना लिया, ये भी क्या हो सकता है, पार्टनरशिप डीड हो सकता है। ठीक है, जैसे एक्स और वाई, इन दोनों ने आपस में बात करा कि भाई इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखेंगे, तो फिर वो एक एग्रीमेंट बन गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं, बी पॉइंट क्या बोला है भाई, बी में बोला है द क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड कैन बी ऑल्टर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। क्लॉजेस मतलब पता है क्या, यहाँ पे एक्स और वाई, इन दोनों ने मान लो रिटन डॉक्यूमेंट बनाया, और इन्होंने 1:1, इन्होंने 1:1 क्या रखा, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा। अब ये चाहते हैं भाई इसको ना 3:2 में रखना,
अब अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांटना चाहते हैं, मतलब चेंज करना चाहते हैं, या फिर अपने जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट है, ठीक है, या फिर जो सैलरी वगैरह है, मतलब बहुत सारी चीजों को ये क्या करना चाहते हैं, ऑल्टर करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तो ये किस केस में चेंज होगा, जब ये दोनों पार्टनर क्या हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे, अपना कंसेंट दे देंगे। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वैसे तो ये पढ़ के भी समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, ये पढ़ लेना, ये तो थ्योरी है। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, माइनर एज अ पार्टनर, क्या बोला है, माइनर एज अ पार्टनर। याद रखना, माइनर जो होता है, ठीक है, वो पार्टनर बन सकता है, लेकिन वो लॉस को बेयर कभी नहीं करेगा। देखो, अ माइनर कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फॉर्म ओनली व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट। जब सारे पार्टनर एग्री होंगे तभी एक माइनर जो है वो पार्टनर बन सकता है। और दूसरी चीज, अगर माइनर पार्टनर बन गया तो फिर उसमें क्या होगा, वो कभी भी लॉसेस को नहीं लेगा, जब प्रॉफिट होगा सिर्फ उसी प्रॉफिट को ही लेगा। यही बोला है, ही और शी कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, दैट इज टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस ओनली। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट के लिए आएगा। माइनर पार्टनर विल नॉट शेयर द लॉसेस ऑफ द बिजनेस। समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान से देखना आप, क्या बोला है, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस की लाइबिलिटी क्या है, हमें पता है कि किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो बोला है लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर, दिस मींस द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड इन द पार्टनरशिप फॉर्म। Therefore, private assets of the partners can be used to pay off the debt of the partnership firm। ध्यान से बोलो, क्या बोला इसने, ध्यान से सुनो, बहुत इजी चीज बोली है। क्या बोला है कि भाई पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो पार्टनर होते हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसका मतलब अगर कंपनी के जो डेट है उनको पे करने के लिए अगर किसी पार्टनर का पर्सनल एसेट अगर बेचना पड़ जाए, तब क्या होगा, पूरा बेचना ही पड़ेगा। समझ में आ गया। अब आगे देखो, आगे क्या बोला है, सेकंड, LLP is an incorporated partnership formed and registered under the LLP Act 2008 with limited liability of partnership। देखो, LLP का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या हुआ, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप और कंपनी दोनों के क्या हो गए, फीचर्स को मिला दिया गया और एक नया एक्ट बना दिया गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसके अंदर क्या होता है कि ये पार्टनरशिप तो होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अब उसके बाद ये रहा क्वेश्चन। अब भाई क्वेश्चन करते हैं अपन, समझना ध्यान से। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, देयर कैपिटल बैलेंसेस ऑन March 31st 2022 रुपीज 80,000 60,000। देखो, एक्स वाई जेड पार्टनर है, ठीक है, इक्वल रेशियो है, उनका जो कैपिटल है, एक का 80,000 है, एक का 60,000 है और एक का 40,000 है। कौन सा कैपिटल है ये, क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, देयर पर्सनल असेट्स आर वर्थ एज फॉलोज। उनके जो पर्सनल एसेट्स है वो ये है, एक्स का 20,000 है, वाई का 15,000 है, ठीक है, और जेड का 10,000 है। देयर एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी इन द फर्म वुड बी, मतलब वो कितनी और लाइबिलिटी बियर कर सकते हैं। देखो, जितना पैसा लगा रखा है उन्होंने कैपिटल के तौर पे, वो तो जाएगा ही जाएगा डेट पे कर, वो तो जाएगा ही जाएगा। अगर हम उधार को पे करेंगे, अपने डेट को पे करेगा पार्टनरशिप फर्म जब डेट को पे करेगा, ये पैसा तो जाएगा ही जाएगा, कैपिटल तो जाएगा ही जाएगा। उसके अलावा और क्या जा सकता है, उसके अलावा ये जो उनके पर्सनल असेट्स हैं वो भी तो चले जाएंगे अगर कम पड़ गया तो वही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 20,000 और वाई का 15,000 और इसका 10,000 रुपए। यहां तक आ गया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब ये देख लो, यहां पे बोला प्रोविजंस, एक सेकेंड, यहां पे क्या बोला, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो पार्टनरशिप एक्ट है उसका क्या क्या प्रोविजंस है। देखो, हमें पता है, देखो, अगर पार्टनरशिप डीड, ये जो पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, अगर ये बना हुआ है, इसके अंदर जो भी बातें लिखी हुई है, मान लो आईओसी, आईओडी, ठीक है, और सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें लिखी हुई है, तब तो वही रेट मिलेगा, तब तो वही रेट मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो ये पार्टनरशिप डीड नहीं बना, ये पार्टनरशिप डीड नहीं बना
और ना ही कोई ओरल एग्रीमेंट है, ना ही कोई ओरल एग्रीमेंट है, ठीक है, तब क्या होगा, ना तो कोई ओरल एग्रीमेंट है, ना ही पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके प्रोविजंस क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे, और वो क्या है वो पढ़ते हैं भाई। देखो यहां पे बोला हुआ है when there is no agreement between the partners, that is in the absence of partnership deed, or if the partnership deed is silent, or there is no oral agreement, then the provisions of Indian Partnership Act 1932 shall apply। समझ में आ गया। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो, चाहे रिटन फॉर्म में ना हो, चाहे ओरल ना हो, चाहे साइलेंट हो, अगर कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इंडियन पार्टनरशिप 1932 का क्या हो जाएगा, प्रोविजंस उसके अंदर अप्लाई हो जाएंगे, और वो प्रोविजन क्या बोलता है भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, याद रखना। अगर पार्टनरशिप डीड, ये जो पार्टनरशिप डीड है, अगर इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है तब तो मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई बात नहीं लिखी हुई पार्टनरशिप डीड में, तो फिर नहीं मिलेगा। समझ में आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या बोला भाई, तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब पार्टनर ने जो भी ड्रॉइंग्स करी है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं मिलेगा, नहीं देना पड़ेगा, अगर इसके अंदर आईओडी वाली बात नहीं लिखी हुई तो। समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, लोन गिवन बाय पार्टनर, मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना, ध्यान से। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ, ठीक है, क्वेश्चन में बोला हो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हुआ, ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर पार्टनर ने लोन दिया है, पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया है, तब तो 6% इंटरेस्ट फॉर्म पे करेगी, याद रखना। ये पार्टनर है और ये फॉर्म है, फॉर्म ने पार्टनर को लोन, पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया, मान लो 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख रुपए का लोन दिया, ठीक है, तो जब पार्टनर फॉर्म को लोन देगा तो फॉर्म को पे करना पड़ेगा 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट, याद रखना, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा तब भी फॉर्म को पे करना पड़ेगा। अब इसका उल्टा समझते हैं, मान लो क्या हुआ, अब इसने, फॉर्म ने पार्टनर को लोन दिया 1 लाख रुपए का, तो अगर पार्टनरशिप में लिखा हुआ है कि पार्टनर भी इंटरेस्ट पे करेगा तब तो करना ही पड़ेगा, तब तो डीड की बात माननी पड़ेगी, तब तो पार्टनरशिप डीड की बात माननी पड़ेगी। लेकिन अगर इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा तो पार्टनर को इंटरेस्ट पे करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। ये समझ में आ गया। अगर फर्म ने लिया होता लोन तो फर्म पे करता 6%, लेकिन अगर पार्टनर ने लिया है तो फिर पे करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब उसके बाद रेम्यूनरेशन, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ पार्टनरशिप डीड में तो फिर रेम्यूनरेशन भी नहीं मिलता। एडमिशन ऑफ पार्टनर, आपको पता है भाई, अगर कुछ भी लिखा हुआ तो फिर क्या होगा, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स रिक्वायर्ड। ये सारे प्रोविजंस किसके हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो। समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं ध्यान से आगे, आगे देखते हैं भाई। ध्यान से देखना क्या बोला यहाँ पे। एक क्वेश्चन है, पिंकू एंड ये पिंकी एंड पिंकू समझ लो यार, ये पिंकी है, पिंकी एंड पिंकू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड बट हैव ओरली एग्रीड ऑन द फॉलोइंग। अब एक बात बताओ, पार्टनरशिप डीड रिटर्न में नहीं है, ओरली है, तो वो भी क्या मान लिया जाएगा कि भाई एक एग्रीमेंट तो है उनके बीच में। तो देखो उन्होंने ओरली डिसाइड किया, और क्या डिसाइड किया कि भाई पिंकी को 5,000 रुपए पर मंथ की सैलरी मिलेगी, पहली चीज ये डिसाइड किया। दूसरा क्या डिसाइड किया, जो पिंकू है उसको कमीशन मिलेगा 10% नेट प्रॉफिट का। तीसरी चीज क्या डिसाइड हुई, पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ द पार्टनर्स एग्रीड। ठीक है, ये 3 बातें उन्होंने आपस में डिसाइड करी। अब उसके बाद देखो, उसके बाद हुआ क्या, अब उसके बाद देखो क्या है, यहां पे लिखा हुआ है हाउ, अब उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है हाउ विल द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स रिजॉल्व। अब एक बात बताना, डिस्प्यूट नंबर ए क्या बोला है, पिंकू ने डिमांड किया है कमीशन 10% पर एनम, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। पिंकू ने 10% ऑफ नेट प्रॉफिट का डिमांड किया है। अब एक बात बताना मुझे, इनके पार्टनरशिप डीड में पिंकू को कमीशन मिलेगा 10%, ये तो लिखा ही हुआ था, ठीक है,
पिंकू को कमीशन मिलेगा 10%, ये लिखा हुआ है, तो क्या उसको मिलेगा या नहीं? तो उसको मिलेगा। पिंकू डिमांड 10% कमीशन नेट प्रॉफिट का, तो इन्होंने पहले से ही तो डिसाइड कर रखा था, तो ये तो मिल जाएगा, ये तो उसको मिलेगा, तो ये तो भाई मिल जाएगा। दूसरी चीज, पिंकू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, क्या पिंकू को इन तीनों में से इन तीनों बातों में कहीं भी लिखा हुआ है, इस तीनों लाइन में, कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं लिखा हुआ ना, तो फिर नहीं मिलेगा, तो ये तो नहीं मिलेगा। अब उसके बाद क्या बोला है, पिंकी वांट्स हिज ब्रदर वेंकी टू बी एडमिटेड एज पार्टनर फॉर 20% शेयर, टू विच पिंकू डिसएग्री। पिंकी चाहती अपने भाई को लेकर आना, लेकिन पिंकू ने मना कर दिया। तो ऊपर क्या बात हुई थी कि जब तक दोनों पार्टनर एग्री ना हो तब तक नया पार्टनर नहीं आएगा। अब यहाँ पे पिंकू ने मना कर दिया, तो ये भी नहीं हो पाएगा। क्या ये सारी चीजें आ गई समझ में? अब उसके बाद आगे देखो, ये सारे आंसर लिखे हुए यहाँ पे, पढ़ लेना, ये आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग डिफरेंस हैव अराइजन अमंग ए बी एंड सी, गिव योर डिसीजन रिगार्डिंग द सेम। पहले उससे पहले ये 7th पॉइंट पढ़ लेते हैं। 7th पॉइंट पढ़ते हैं। 7th पॉइंट क्या बोला है, ध्यान से समझना। 7th पॉइंट क्या बोला है, इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ या हरसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द use of the property or business connection of the firm or the firm's name, he or she shall account for the profit and pay it to the firm. And if a partner carries on any business of the same nature and is competing with that of the firm, he or she shall account for and pay it to the firm all the profit made by him her in that business। सीधी सी बात क्या बोली है, देखो, अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म का पैसा यूज करके, ठीक है, फर्म का पैसा लेकर के वो क्या कर रहा है, कहीं पे कुछ कर रहा है और उससे वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो फर्म, तो उस पार्टनर को वो पैसे के साथ साथ वो पूरा प्रॉफिट भी फर्म को लौटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो फर्म का पैसा यूज करके कर रहा है। दूसरी चीज, कोई भी अगर पार्टनर, मान लो कि हमारी जो है बिस्किट बनाने की कंपनी हमने स्टार्ट करी, हमने बिस्किट बनाने की कंपनी स्टार्ट करी, तो अगर कोई पार्टनर सेम जो हमारे पार्टनरशिप फर्म में भी जॉब काम कर रहा है, पार्टनर है, ठीक है, और वो अपना अलग से एक बिस्किट बनाने की कंपनी नहीं खोल सकता, यानी सेम नेचर ऑफ बिजनेस नहीं कर सकता। हाँ ये है, अगर हम बिस्किट बनाने की कंपनी खोल रखे हैं तो भाई किसी चीज, किसी मान लो पेप्सी बना रहा हो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बना रहा हो, ये सारी चीजें कर सकता है, लेकिन सेम नेचर ऑफ बिजनेस में एंट्री नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें लिखी हुई है। अब ये क्वेश्चन आया है भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, ए यूज्ड 1 लाख रुपए बिलोंगिंग टू द फर्म, ए ने 1 लाख रुपए यूज कर लिया फर्म का, और उसका यूज करके उसने 75,000 रुपए बना लिए, सट्टेबाजी करके 75,000 रुपए बना लिए। अब बी और सी क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझना। बी और सी क्या बोल रहे हैं, बी और सी बोल रहे हैं कि भाई ए को पूरा 1,75,000 वापस करना चाहिए, जबकि ए बोल रहा है कि सिर्फ 1 लाख रुपए दूंगा। कौन सही है इसमें? बी और सी सही है। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि कोई भी पार्टनर बिजनेस के अंदर से जितना भी पैसा लेकर के जाएगा और उससे प्रॉफिट कमाएगा तो पूरा का पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। इन केस अगर ए ने लॉस कर दिया होता, 1 लाख रुपए बिजनेस से निकाला और 30-40,000 रुपए का लॉस कर दिया होता, तो फर्म ये नहीं देखती कि भाई तेरा लॉस हो गया, जो बचा है वो दे दे। फर्म क्या बोलेगी, जितना निकाला था उतना दे, और अगर प्रॉफिट किया होता तो प्रॉफिट के साथ दे। समझ में आ गया? अब देखो दूसरी चीज यहां पे बोली हुई है, ए यूज्ड 50,000, ए जो है 50,000 रुपए यूज कर रहा है बिलोंगिंग टू द फर्म एंड सफर्ड अ लॉस 20,000। ए ने 50,000 रुपए फर्म के लिए और कुछ करना चाहा लेकिन 20,000 रुपए का लॉस कर दिया सट्टेबाजी में, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू रिटर्न ओनली 30,000, अब वो चाहता है कि सिर्फ वो 30,000 रुपए दे, तो क्या ऐसा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उसको पूरा का पूरा 50,000 रुपए वापस करना पड़ेगा। ये बात आ गई समझ में? अब उसके बाद सी, ए एंड बी वॉन्ट टू परचेज गुड्स फ्रॉम रघुबीर फॉर द फर्म बट सी डज नॉट एग्री। एक बात बताओ, एक बात समझना भाई, यहाँ पे ए बी और सी ये 3 पार्टनर है, ये दोनों तो राजी हो गए कि भाई कोई फर्नीचर खरीद लेते हैं या फिर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, ठीक है, कुछ खरीद लेते हैं सामान, कोई सामान खरीद लेते हैं रघुबीर से। ए और बी राजी है, लेकिन सी ने मना कर दिया, तो क्या वो खरीद पाएंगे? जी हाँ वो खरीद पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि जब कोई चीज खरीदने की बारी होती है ना, तब हम मेजोरिटी देखते हैं, तब हम मेजोरिटी देखते हैं। लेकिन अगर नए पार्टनर को एडमिट करने की बारी होती है तो हम क्या देखते हैं? कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। यहां तक पता चल गया? ठीक है भाई, इसके बाद अब कुछ भी नहीं है,
अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। नेक्स्ट, ठीक है, चलो ये रहा, ये उसके आंसर दिए हुए हैं कि भाई वो खरीद सकता है। अब उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से समझना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर दूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब समझना भाई, ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब सीधा सीधा पता है क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट हो या ना हो हमें वो चीज देनी ही देनी है। जैसे रेंट, जैसे सैलरी, ठीक है, और जैसे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ में आ गया। रेंट चाहे तुम्हें प्रॉफिट हो या ना हो उसका कोई लेना देना नहीं है रेंट से, रेंट तो पे होगा। और ये कहां जाता है, ये जाता है पीएनएल अकाउंट में, है ना। सैलरी ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉयज, याद रखना मैंने एम्प्लॉय लिखा, जो भी तुम्हारे वो है वर्कर्स है, जो भी तुम्हारे एम्प्लॉय है उनको जो भी सैलरी देते हो वो भी तो एक एक्सपेंस है, वो भी किसके अंदर जाता है, पीएनएल अकाउंट के अंदर। 11th क्लास में पढ़ा था ना, पीएनएल अकाउंट के अंदर जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने बाहर से कोई लोन लिया हुआ है, ठीक है, उसका हमें इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है, तो उसका जो इंटरेस्ट हमें पे करना है वो भी किसके अंदर जाता है, पीएनएल अकाउंट के अंदर। वो भी किसके अंदर जाता है, पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो ये सारी चीजें करने के बाद पीएनएल अकाउंट के अंदर ये सारी चीजें होती है, उसके बाद क्या होता है, पीएनएल अकाउंट के अंदर ये सारी चीजें होने के बाद फिर उसके बाद क्या होता है, पीएनएल अकाउंट के बाद ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद आता है भाई, ये सारी चीजें होने के बाद ये सारी चीजें जैसी हो जाती है उसके बाद फिर क्या आता है आपका नेट प्रॉफिट। तो ये जितनी भी चीजें थी इसे हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो उनको रिकॉर्ड करना ही करना होता है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसके बाद ये सारी चीजें प्लस माइनस करने के बाद क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है। और यही फिर नेट प्रॉफिट किसके अंदर चला जाता है, पीएनएल। यही नेट प्रॉफिट फिर कहां चला जाता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। क्या यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, इसको फिर से लेकर के आते हैं अपनी जगह पे। अब ध्यान से समझना, यहां पे क्या बोला है कि जो यहां पे बोला है जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो भी कौन सा लोन, जो पार्टनर ने दिया है फर्म को। पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया तो वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रॉफिट हो या ना हो वो लोन पे करना पड़ेगा। जैसे रेंट हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। यानी कि वो कहां जाएंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएंगे, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। यहां तक पता चल गया। उसके बाद बी, बी पॉइंट क्या बोला है, all other items except the two mentioned above are appropriation of profit that is to be provided to partners only when profit is available। मतलब इसके अलावा, इन दो चीजों के अलावा, रेंट और लोन वोन इन सब चीजों के अलावा इतना चीज याद रखना, पार्टनर को जो भी चीज मिलेगा, चाहे वो पार्टनर की सैलरी है, ठीक है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन को छोड़ करके, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन को छोड़ करके पार्टनर को चाहे तुम कमीशन दे रहे हो, चाहे पार्टनर को सैलरी दे रहे हो, चाहे पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले रहे हो, चाहे क्या नाम है पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, ये सारी चीजें किसके किसका पार्ट है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। समझ में आ गया, इसे हम क्या बोलते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। और बाकी ये दोनों इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट ये किसका पार्ट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है, एक इंपॉर्टेंट नोट क्या बोला, इंपॉर्टेंट शो द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट इन द वर्किंग नोट में हमें इसका कैलकुलेशन करके दिखाना होता है। चलो भाई अब इस एक क्वेश्चन करते हैं हम, ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छे समझ में आएगा। क्या बोला है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 विद कैपिटल ऑफ 8 लाख रुपीज, ठीक है, एंड
6 लाख रिस्पेक्टिवली। 8 लाख और 6 लाख का कैपिटल है एक्स और वाई का, ठीक है भाई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 5% पर एनम। 5% पर एनम का क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹60,000। वाई को 60,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई की सैलरी इतना। अब एक बात बताओ, वाई की सैलरी चार्ज करने के बाद नेट प्रॉफिट, ठीक है, वाई की सैलरी चार्ज करने के बाद प्रॉफिट इतना है। और यहां पे क्या बोला है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। अब एक बात बताना, मैनेजर क्या होता है, मैनेजर क्या होता है, मैनेजर आपका क्या मैं बोल सकता हूं, एक एम्प्लॉई तो होता है, और क्या होता है भाई, मैनेजर तो एम्प्लॉय होता है। अब मैनेजर एम्प्लॉय होता है, अब ध्यान समझना, मैनेजर का 5% दिया नहीं है, मैनेजर का 5% दिया नहीं, और वाई को पहले ही सैलरी दे दी, तो वाई को 60,000 रुपए जो सैलरी दे करके तो 2,40,000 आया। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक हम वर्किंग नोट में क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है, ये जो 2,40,000 रुपए आया है ना, ये जो 2,40,000 रुपए आया है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये 60,000 रुपए प्लस करूंगा, ये 60,000 रुपए प्लस करूंगा, फिर 3 लाख रुपए जो आएगा, ये जो 3 लाख रुपए आया, ये क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ, ये हमारा नेट प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब पहले इसमें से हम क्या करेंगे, 5% निकालेंगे मैनेजर के लिए, तो 3 लाख का 5% 15,000 रुपया, ठीक है। अब ये 15,000 रुपए किसको चला जाएगा, मैनेजर को चला जाएगा, एम्प्लॉय जो की है। अब उसके बाद इस 3 लाख में से हमने 15,000 को माइनस कर दिया, तो बचा 2,85,000। अब ये जो 2,85,000 है, 2,85,000, ये आएगा आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये आएगा आपके इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। तो ये देखो यहां पे आंसर भी दे रखा है भाई, देखो ये आंसर दे रखा है यहां पे। तो हमें पता था, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज तो भाई हमने 2,85,000 कैसे निकाला, ये पता चल गया, ये रहा वर्किंग नोट में भी दे रखा है भाई। सबसे पहले हम भाई पार्टनर को सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट निकालेंगे, तो पार्टनर को सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट क्या है तुम्हारा, 2,40,000 में 60,000 प्लस किया, तो ये आपका 3 लाख रुपए, इसके बाकी जीरो यहाँ आ गए हैं, 3 लाख रुपए हो गया। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपए आ गया, उस प्रॉफिट में से सबसे पहले मैं कमीशन माइनस करूंगा, 3 लाख में से 15,000 कमीशन माइनस किया, तो ये जो 2,85,000 आया है, ये मेरा क्या है, नेट प्रॉफिट, ये हमारा पेनल एप्रोप्रिएशन में ये आ गया, ट्रांसफर हो गया, समझ में आ गया। अब जो भी पेनल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो वो किसके लिए होता है, वो होता है पार्टनर के लिए। अब पार्टनर को इसमें से मिलेगा। अब देखो क्या क्या मिलना है पार्टनर को, सबसे पहले 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एक का 8 लाख है और एक का 6 लाख है, 8 लाख और 6 लाख का 5-5% निकाला, तो एक का आया 40,000 और एक का आया 30,000, ठीक है। तो टोटल आ गया 70,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरी बात, वाई को 60,000 रुपए सैलरी मिल रही है, तो वाई को सैलरी दे दिया हमने 60,000 रुपए, यहां तक पता चल गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 2,85,000 है, और यहाँ पे 70 और 60 1,30,000 ही हुआ, तो बाकी का 1,55 जो बच गया वो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यह आ गया समझ में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद 10वां केस देखो, 10वां केस, 9 केस अभी तक हम कर चुके हैं, 10वां केस देखो। इन केस फर्म इनकर्ड अ लॉस ड्यूरिंग द ईयर, मान लो यहां पे तो प्रॉफिट हो रहा है, मान लो ड्यूरिंग द ईयर फर्म को लॉस हो रहा होगा, तो क्या ये सारी चीजें मिलेंगी, याद रखना अगर लिखा होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तभी वो चीज मिलेगा, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये जो सैलरी वगैरह है ना, ये जो सैलरी है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को मिलता है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो लॉस के केस में ये सारी चीजें उनको नहीं मिलती। समझ में आ गया। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा हुआ, ऐसे मान लो ऐसा लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो मिलेगा पार्टनर को। अगर सैलरी लिखा हुआ आ गया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो मिलेगा पार्टनर को। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं कि ये जो है
कुछ भी नहीं मिलेगा। लॉस के केस में ये पार्टनर को नहीं मिलेगा अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो लॉस के केस में क्या होगा नाउ, देखो क्या बोला है नाउ, इफ देर इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देन नो एप्रोप्रिएशन लाइक आईओसी सैलरी टू बी प्रोवाइडेड, लॉस टू बी शेयर्ड इन द पीएसआर। देखो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा, अभी एक क्वेश्चन करेंगे ना तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पहला पॉइंट को जब हम मैं करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट पढ़ो, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज बट स्टिल द नेट अमाउंट यानी आईओडी माइनस नेट लॉस इज अ लॉस देन आल्सो नो एप्रोप्रिएशन टू बी मेड। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो ध्यान से मैं एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है, इसको मैं साइड में करके एक चीज दिखाता हूँ आपको। मान लो यहाँ पे ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, ठीक है, ये क्रेडिट साइड होता है और ये डेबिट साइड होता है, इतना सबको पता है। हमें पता है हम यहाँ पे लिखते हैं टू नेट लॉस, टू नेट लॉस। मान लो नेट लॉस है यहाँ पे 20,000 रुपए का, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यहाँ पे आ गया 60,000 रुपए का। या फिर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 1,00,000 रुपए और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60,000 रुपए। यहाँ पे मैंने लिख दिया 60,000 रुपए। अब ध्यान से समझना, एक बात बताना, लॉस है 1,00,000 का और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 60,000 रुपए, तो अभी भी तो लॉस ही हो रहा है। अभी भी नेट नेट देखूं मैं तो यहाँ पे 60,000 है, यहाँ पे 1,00,000, अभी भी 40,000 का लॉस है। तो क्या अभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी लॉस की केस में। तो सीधा सीधा वो जो 40,000 है वो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एक्स का कैपिटल अकाउंट और वाई का कैपिटल अकाउंट, उसमें ये ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो भी ये 40,000 रुपए है, समझ में आ गया? ये 40,000 रुपए ट्रांसफर हो जाएगा। यहां तक आ गया समझ में? तो वही चीजें यहां भी लिखी हुई है भाई, वही चीजें यहां भी लिखी हुई है। क्या बोला है? इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है मान लो, ठीक है, चार्ज, बट स्टिल आईओडी में से नेट लॉस को माइनस किया, फिर भी अगर लॉस दिखा रहा है, तब भी क्या होगा? तब भी कोई एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। उसके बाद सी पॉइंट, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एंड द नेट अमाउंट इज पॉजिटिव देन एप्रोप्रिएशन कैन बी मेड एज पर द एग्रीमेंट। ठीक है, क्या बोला है? अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज हुआ और सारी चीजें सेट करने के बाद पॉजिटिव आ रहा है यानी प्लस में आ रहा है, यानी कि अब प्रॉफिट दिख रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, ये समझ लो 20,000 रुपए का लॉस है और जो आईओडी है वो तुम्हारा आ गया 60,000 रुपए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ नेट नेट 40,000 रुपए प्लस में दिख रहा है? तो ये जो 40,000 रुपए प्लस में है ये क्या हो जाएगा? पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। अब वो कैसे बढ़ता है वो हम आगे देखेंगे। अब डी पॉइंट देख लो, डी पॉइंट क्या बोला है? इफ एनी एप्रोप्रिएशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देन इट विल बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस एज वेल। वही जो मैंने बताया कि भाई अगर लिखा हुआ है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मान लो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो फर्म को बेशक से लॉस हो रहा है लेकिन वो चीज तो हमें देना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? चलो अब आगे देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन देख लो, समझ में आ जाएगा। काफी टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर कवर करवाए हैं, समझ लेना, आ जाएगा आराम से। क्या बोला है यहाँ पे? क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। एक्स और वाई पार्टनर है, प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर कर रहे हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ एक्स एंड वाई विल गेट मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 15,000 रुपए ईच। ठीक है, ध्यान समझना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है तो 1:1। एक्स और वाई को 15,000 रुपए हर महीना मिलेगा। ठीक है, हर महीना 15,000 रुपए मिलेगा। ठीक है भाई, सैलरी मिलेगी। अब बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% क्या होगा? चार्ज होगा। ठीक है, देयर कैपिटल वर 5,00,000 रुपए ईच, देयर कैपिटल वर रुपीज 5,00,000 ईच एंड ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 रुपए ईच। ध्यान से समझना, ध्यान से, 5,00,000 रुपए दोनों का कैपिटल है और ड्राइंग से 60,000 रुपए ईच, यानी दोनों का 60,000 रुपए। अब पूरे साल की ड्राइंग उसने दे रखी, ये नहीं बताया
कि कब कब निकाला है। तो एक बात, जब तुम्हें ऐसे डायरेक्ट दिया हो ना, तो तुम पता है क्या मानोगे, जो तुम्हारा एवरेज पीरियड होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने के लिए, आईओडी निकालने के लिए जो एवरेज पीरियड लोगे वो आप कितना लोगे, 6 महीने का। यहां तो पता चल गया, जब कुछ भी ना दिया हो डायरेक्ट ऐसे लिखा होगा ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 60,000 रुपए ऐसे लिखा हुआ है, तो हम क्या बोल देंगे, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होगा, एवरेज पीरियड कितना लूंगा, 6 महीने। तो अब देखो ड्रॉइंग्स है 60,000 रुपए के ड्रॉइंग्स है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज होना है भाई, 10%। 10% क्या पूरे एक साल का चार्ज करूंगा, नहीं, सिर्फ 6 महीने का। 6/12 तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 3,000 रुपये आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 3,000 रुपये दोनों को देना पड़ेगा। तो ये देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्स भी 3,000 देगा और वाई भी 3,000 देगा, तो टोटल क्रेडिट साइड पे 6,000 रुपये आ गया। अब उसके बाद देखो भाई आगे, उसके बाद क्या बोला है कि भाई द फर्म इनकर्ड 1,00,000 रुपए का लॉस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st। ये देखो फर्म को 1,00,000 रुपए का लॉस हुआ, तो यहाँ पे 1,00,000 रुपए लिख दिया डेबिट साइड पे। अब उसके बाद और कुछ बोला है नहीं। अब ध्यान से देखना, एक बात बताओ, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5% पर एनम। 6,000 रुपए का ये हुआ हमारा क्रेडिट साइड पे, और डेबिट साइड पे 1,00,000 रुपए। अभी भी क्या मैं बोल सकता हूँ कि 94,000, अभी बोल सकता हूँ ना कि 94,000 अभी भी क्या है, 94,000 अभी भी लॉस ही दिख रहा है। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट तो देना पड़ता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% अलाउ किया है। तो प्रॉफिट होता तब तो देते, लेकिन यहाँ तो अभी भी 94,000 का लॉस ही दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, नहीं देंगे। तो हम सीधा क्या कर देंगे, एक्स में और वाई में वो लॉस बांट देंगे। तो ये एक्स का है और ये वाई का है, किस रेशो में बांट देंगे, इक्वल रेशो में। तो 94,000 जो है इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये आ गया। यहां तक पता चल गया, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, देखो ध्यान से। एक्स एंड, एक सेकेंड, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है भाई, इक्वली शेयर कर रहे हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ एक्स एंड वाई विल गेट मंथली सैलरी 1,500 रुपए ईच। दोनों को मंथली सैलरी 1,500 रुपए मिलेगा, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को तो यही कर देते हैं हम, इस क्वेश्चन को ना यही कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इधर थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन लिख दिया भाई। यहीं पे कर देते हैं छोटे से में, क्रेडिट और डेबिट। क्या बोला है, एक्स एंड वाई द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट बोथ एक्स एंड वाई विल गेट मंथली सैलरी 1,500 रुपए ईच। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 30,000 रुपए ईच। दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 30,000 रुपए। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाय आईओडी एक्स का और वाई का, इसका भी 30,000 और इसका भी 30,000, तो टोटल 60,000 रुपए हो गया भाई। अब उसके बाद आगे देखो, देयर कैपिटल्स वर 50,000 ईच एंड ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 6,000 रुपया। अब बताओ ड्रॉइंग से कोई लेना देना है हमें, नहीं। क्यों, क्योंकि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो दे रखा है ना, 30,000 रुपए दोनों का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने रिकॉर्ड कर लिया। बोला है देयर कैपिटल्स वर 50,000 ईच, दोनों का कैपिटल 50,000 रुपए है। द फर्म इनकर्ड लॉस 1,000 रुपया का, फर्म जो है 1,000 रुपए का लॉस कर रहा है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा लॉस टू लॉस, नेट लॉस, टू नेट लॉस लिख दूंगा। टू नेट लॉस कितना भाई, 1,000 रुपए। ये 1,000 ही है ना, हाँ 1,000 रुपए लॉस लिख दूंगा भाई। और कुछ है, और कुछ तो नहीं है। तो एक बात बताओ, 60,000 रुपए यहां पे दिख रहा है, 1,000 रुपए यहां पे, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे को 59,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, 59,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। अब देखते हैं, अब इस 59,000 का प्रॉफिट को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहली बात क्या क्या बोला है कि भाई 1500 रुपए महीने की सैलरी दो, 1500 रुपए महीने की सैलरी दो। तो एक्स और वाई का यहाँ पे वर्किंग नोट बना रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं सैलरी, इसका भी 18,000 बनेगा, इसका भी
18,000 रुपये बनेगा सैलरी। फिर क्या देना है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दो, फिर आईओसी भी दो। 50,000 रुपये दो 5%, 50,000 का 5% कितना आएगा, 50,000 का 5% 2500, ठीक है। तो इसका भी 2500 और इसका भी 2500, और कुछ नहीं देना। तो ये 20,500 इसको भी और 20,500 इसको भी। अब एक बात बताओ, हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा हुआ है, 59, सॉरी एक सेकेंड, X and Y give profit sharing ratio, the partnership did provide that the both X and Y give monthly salary 15-15, ठीक है भाई। और each interest on capital will be allowed 5% per annum and interest on drawing rupees 30,000 each. Their capitals were 50,000 each and drawings during the year 6,000, ठीक है। The firm incurred a loss of 1,000 rupees during the year 31st. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended. अब देखो 59,000 बचा हुआ है, 59,000 में से 20,500 इसको और 20,500 इसको देने हैं, तो ये कितना हो गया 40 और ये 41,000 रुपए, तो टोटल 41,000 रुपए बांटने हैं। तो देखो भाई यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, 2 आईओसी 2 सैलरी, आईओसी किस किस को मिलना है भाई, एक्स और वाई को, इसको, और 2500 इसको और 2500 इसको, और सैलरी किसको मिलना है भाई, सैलरी दोनों को मिलना है 18,18, तो एक्स और वाई दोनों को 18,18,000, ठीक है, 18,18,000 रुपए मिलना है। ये आ गया समझ में, दोनों को 18,18,000 रुपए मिलना है। लास्ट में 41,000 में से ये 59,000 में से 41,000 रुपए तो बट गया, ठीक है। बचा कितना होगा 10, बचा कितना होगा 59 में से 41 को माइनस कर दो, 18,000 रुपए बचा होगा। अब वो 18,000 किस रेशियो में बढ़ जाएगा, इक्वल रेशियो में। तो 18,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एक्स और वाई, एक्स को कितना मिलेगा भाई 9,000 और इसको भी 9,000 रुपए, और इसका फिर टोटल कर लो और इसका भी टोटल कर लो, तो ये भी आ जाएगा आपका 60 और ये भी आ जाएगा आपका 60। यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। एक बार मैं इसका आंसर भी दिखा देता हूं भाई आपको, तो ये रहा, एक सेकेंड, वो 40 ऊपर देखते हैं भाई, ये तो इसका आंसर नहीं है, ये रहा, ठीक है। ये देखो सेम ऐसे ही किया है, 30 सेम ऐसे ही किया भाई, 60,000 रुपए टोटल ये हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25-2500 रुपए चले गए, सैलरी 18,000 रुपए चली गई, बाकी जो 18,000 बचा वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो गया और फिर बराबर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको ट्राई करो। मैं 2 मिनट देखता हूँ भाई टाइम कितना हो गया, 44 मिनट हो गए रिकॉर्डिंग करते हुए, ठीक है। आगे देखते हैं हम एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, प्रॉफिट इक्वली शेयर हो रहे हैं, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ एक्स एंड वाई विल गेट मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 1500 ईच, ठीक है। क्या बोला सवाल में, ध्यान से समझना कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से 1500 रुपए दोनों को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 30,000 ईच, ठीक है भाई। देयर कैपिटल 50,000 ईच एंड ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इतना, इस बार लॉस हुआ है 40,000। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो मिल ही रहा है दोनों को, तो वो तो सबसे पहले रिकॉर्ड कर लो, और लॉस कितना हुआ है 40,000, बचा कितना। अब क्या मैं बोल सकता हूं, यहां पे मैं इसको साइड कर दूं। एक बात बताओ, एक बात बताना भाई, 40,000 का लॉस है, 60,000 का प्रॉफिट है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ हमारे पास सिर्फ 20,000 रुपए बचा है प्रॉफिट देने के लिए, ठीक है भाई, सिर्फ 20,000 रुपए प्रॉफिट देने के लिए बचा है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 1500 रुपए तो क्या है भाई, 1500 रुपए तो मंथली क्या है, हर एक पार्टनर को 1500 रुपए हर एक पार्टनर को सैलरी मिल रही है। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे मैं एक्स और वाई का निकालू, तो भाई सैलरी 1500 रुपए यानी 18,000 इसके पास, 18,000 रुपए इसके पास,
और फिर क्या देना है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 रुपए के हिसाब से 2500 रुपए इसको मिलेंगे और 2500 रुपए इसको मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल 20,500 तो ये हो गया, और ये भी 20,500 हो गया भाई, ठीक है। 20,500 20,500 दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 41,000 हो रहा है, लेकिन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो सिर्फ 20,000 ही है ना। तो जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है, जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ध्यान समझना। उस केस में हम क्या करते हैं, ये जो टोटल अमाउंट एक्स का बन रहा है, टोटल अमाउंट वाई का बन रहा है, इसका हम रेशो देखते हैं। तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो 1:1। तो यानी कि अब ये जो इनसफिशिएंट प्रॉफिट है 20,000 रुपए, उसको हम क्या कर देंगे, इनके इस रेशो में बांट देंगे। तो इसको मैं 1:1 में बांट दूंगा, जो कि आएगा तुम्हारा 10,000 और 10,000। तो यहां पे अब मैं क्या करूंगा, 10,000 रुपए बांट दूंगा। तो ये देखो भाई, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए बांट दिया और फिर इक्वल आ गया। समझ में आ गया भाई। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं भाई, ये देखते हैं कि भाई एक्स को कितना टोटल देना है, वाई को टोटल कितना देना है, और फिर उनका रेशो बनाओ, और फिर जो भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट है उसको हम क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। भाई इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, उनका फिक्स्ड कैपिटल, अब यहां पे क्या बोला है ध्यान से समझना, फिक्स्ड कैपिटल, उनका कैपिटल फिक्स है। देयर फिक्स्ड कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2021 आर 8 लाख एंड 10 लाख। 8 लाख और 10 लाख रुपए क्या है, उनका कैपिटल है। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 50,000 एंड 1 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। उनके जो ड्रॉइंग्स है ड्यूरिंग द ईयर बोला, इसका मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कितना लोगे, 6 मंथ, ठीक है भाई। अब आगे क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज है। इसका मतलब चाहे आगे क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हो चाहे लॉस दिया हो, हमें क्या करना है, उसको देना ही देना है 10% पर एनम के हिसाब से। सैलरी देना है भाई 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो इतना है और इतना। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके दे दिया, तो हमें अब कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं। ए एंड बी का इतना दे रखा है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च, ये निकालो। नेट प्रॉफिट ये ना असल में 1,20,000 है, इसको 1,20,000 कर लेना। तो भाई देखो इसका इसका आंसर ही दिखा देता हूं मैं आपको, बहुत इजी है, सेम ही है, ठीक है, कुछ है नहीं। ये इसका आंसर है। देखो अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें पता है भाई 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो उसको क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा मैं। 1,20,000 का प्रॉफिट है, उसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके दिया हुआ था, तो क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अब उसने क्या बोला है, उसने बोला फिक्स्ड कैपिटल। और जब फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ आ जाता है, ऐसे लिखा हुआ आ जाता है फिक्स्ड कैपिटल, तो उसके अंदर दो 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 अकाउंट बनता है। पार्टनर का एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है। और आपको पता होना चाहिए कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, एक तो एडिशनल कैपिटल आता है, एक ओपनिंग कैपिटल आता है, और एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल। बस यही 3 चीजें आती है। और जितने भी चीजें होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें करंट अकाउंट के अंदर आती है। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो कहां से मैं डिडक्ट करूंगा, पार्टनर के करंट अकाउंट से। तो ये कैलकुलेट होकर दे रखा था, तो इसका टोटल इतना आ गया। अब उसके बाद क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोला है, एज अ चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज है, और 10%। तो ए का कैपिटल कितना था, 8 लाख, और बी का कैपिटल कितना था, 10 लाख। तो 8 लाख का 10% 80,000, इसका 10 लाख का 10% 1 लाख। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,80,000। अब देखो प्रॉफिट 1,20 था और ये आया तुम्हारा 18,200। तो ये टोटल कितना आया, इन दोनों को टोटल करके ये आ रहा है 1,38,200। लेकिन डेबिट साइड पे 1,80,000 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्रेडिट साइड कम है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो इसका मतलब लॉस हो रहा है। तो जितना भी बैलेंसिंग फिगर है वो किसमें बढ़ जाएगा, वो लॉस है, तो किसमें बढ़ जाएगा, पुराने पार्टनर में, पुराने रेशियो में। तो ये पुराने पार्टनर है ही, इनमें ओल्ड रेशियो यानी इक्वली में बढ़ गया और इक्वल आ गया। समझ में आ गया, ठीक है। एक बार इन क्वेश्चंस को भाई घर पे ट्राई करना जरूर।
अब उसके बाद आगे देखते हैं भाई, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ध्यान से समझना, रिजर्व्स वाला ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, मतलब आ सकता है पेपर में, और अभी इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, तो ध्यान से समझना। रिजर्व्स ना दो केस में हो सकता है, या बोल सकता है, ये तो बोल सकता है कि भाई परसेंटेज और डिविजिबल प्रॉफिट। रिजर्व्स बनाओ डिविजिबल प्रॉफिट का इतना परसेंट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब पता है क्या होता है? जो पार्टनर को मिलता है, पार्टनर को उनके कैपिटल अकाउंट में जो भी ट्रांसफर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। इसका मतलब अगर मैं ये वाला क्वेश्चन लूं, अगर मैं ये वाला क्वेश्चन लूं, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में ये जो है सारी चीजें देने के बाद, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स फ्रॉइंग सब कुछ करने के बाद जो पैसा पार्टनर को मिलता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस। यहां तक पता चल गया? ठीक है, तो वही चीज यहां भी है, वही चीज यहां भी है कि अगर, कि भाई परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज गिवन, ठीक है, परसेंटेज पे होगा तो आपको पता होना चाहिए कि भाई डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। डिविजिबल प्रॉफिट होता है क्रेडिट साइड का टोटल कर लो और डेबिट साइड का टोटल कर लो और फिर रेट अपॉन 100 कर दो, ठीक है, तो वो आ जाएगा। और अगर नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोला हो, नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब पता है क्या है? सेम ही चीज है, डिविजिबल प्रॉफिट निकालो, बस यहाँ पे रेट अपॉन में 100 अपॉन रेट, ठीक है, जैसे वो करते थे ना कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो सेम वैसे ही है, नीचे रेट प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट है तो फिर कैसे निकलेगा भाई? जो भी तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट है वो गुणे में 10/110, ऐसे निकल जाएगा। बहुत इजी है। अब इसके ऊपर भाई एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा। क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। P एंड Q आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। 2:1 में भाई रेशियो है, ठीक है, और 1 अप्रैल 2018 को उनका कैपिटल 50,000 है और Q का जो है वो 40,000 है कैपिटल। अब ध्यान समझना, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। क्या बोला है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम देना है, तो कितना है भाई? ये 50,000 और ये 40,000। और यहां पे क्या बोला है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इतना है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांसेस बाय द क्यू फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ द लोन बीइंग 30,000। एक बात बताओ, क्यू ने लोन दिया है, ठीक है, क्यू ने बिजनेस को लोन दिया, यानी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, और वो भी पूरे साल भर के लिए 30,000 का लोन, तो 30,000 का 6% मिलना चाहिए, यानी ऑलमोस्ट 1,800 रुपए। 1,800 रुपए इंटरेस्ट पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सारी चीजें एडजस्ट होने के बाद जो बचता है उसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये जो बी वाला केस है, लोन वाला, ये ऑलरेडी क्या हो चुका है? एडजस्ट हो चुका है, तब जाके ये पैसा आया है, और ये पैसा सीधा सीधा किस में चला जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? अब उसके बाद क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर का ड्राइंग पे जो भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% हमें रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है। सिंपल सी बात है, बहुत इजी है, ध्यान से समझना। करेंगे कैसे? आंसर दिखा देता हूं इसका भाई मैं, ठीक है, टाइम बचाना है तो। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, ठीक है भाई, तो ये तो दे रखा है। अब उसके बाद ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दे रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे 1,800 रुपए। अब देखो ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोल रहा है? 5% होना चाहिए। 50,000 का और 40,000 का 5%। 50,000 का 5% कितना होगा? ठीक है, 2,500 रुपए। 40,000 का 5% 2,000 रुपया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो भाई यहाँ पे 2,000 रुपया और 2,500 रुपए दे दिया, 4,500 रुपए। अब उसके बाद देखो रिजर्व्स में ये चीज दे दी इतना, और टोटल पैसा कितना आया? 70,260।
डिविजिबल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर दो। तो डेबिट साइड में इसको छोड़ दो अभी और इसको छोड़ दो अभी। डेबिट साइड में फिलहाल तो यही दो चीजें आई है ना, फिलहाल यही दो चीजें आई है। तो यही दो चीजों में से अब क्या करूंगा मैं, ये जो 70,260 है उसमें से मैं 4500 माइनस करूंगा, 4500 को माइनस करूंगा, 0,6 या 65760, यानी ये आपका क्या हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट। ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। अब जब ये डिविजिबल प्रॉफिट है तो इसका 10% रिजर्व बनाना है, तो 65760 का 10% हमें क्या बनाना है, रिजर्व, जो कि ये आएगा। समझ में आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 4500 और ये 6576, इन दोनों का प्लस किया और इन दोनों को प्लस किया, तो 7260 में से इन दोनों को माइनस कर दिया, इतना बचा, और वो क्या हो गया, आपके कैपिटल में चला गया, पार्टनर के कैपिटल में, उनके रेशियो में डिवाइड हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखो क्या बोला है, टेकिंग द प्रीवियस क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को लेना है। बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिजर्व इफ 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट में कुछ नहीं करना, वही चीज जो भी आया था ना, 65760 आया था, आई गेस। चलो देखते हैं, 65760 आया था, ये रहा 65760 आया था। उसका बस हमें क्या करना है, 10%, उसका हमें 10% निकालना है, लेकिन नीचे 110 रखूंगा इस बार, ठीक है। तो ये इससे काट दिया, इससे डिवाइड कर दो भाई, 11 पंजे 55, ठीक है, 10 बचेगा, 11 99, फिर ऐसे करते करते इसको काट लेना, कितना आएगा आपका ये आ जाएगा तुम्हारा 5978, ठीक है। डिवाइड करोगे कितना आएगा, 5978 आ जाएगा। और फिर यही 5978 कहां चला जाएगा, ये 5978 इसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5978 लिख देंगे। फिर 4500 और 5978 दोनों को प्लस करेंगे, और फिर 70,260 में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे जो भी आएगा उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देख लेते हैं भाई, ध्यान से समझना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से समझना क्या बोला है इसमें, ध्यान से समझना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन लोन इज गिवन बाय पार्टनर, जब पार्टनर लोन दे रहा है, जब पार्टनर बिजनेस को लोन देगा, ठीक है, तो क्या होगा भाई, इंटरेस्ट तो चुकाना पड़ेगा ना, बिजनेस को, फर्म को इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसको ना, जो भी लोन का अमाउंट होता है वो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं डालते, पार्टनर का लोन के नाम से, पार्टनर्स लोन नाम से एक अलग से अकाउंट खोलते हैं, और जो भी इंटरेस्ट का पैसा बनता है वो उसके अंदर जाता है। यहां तक पता चल गया, ठीक है। अब देखो, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल लोन है, पार्टनर का जो लोन है उस पर जितना इंटरेस्ट है वो किसके अंदर हम डालेंगे, पार्टनर के लोन के अंदर, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर का लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होगा, एक्सपेंस प्लस हो रहा है तो डेबिट। और यहाँ पे क्या है, ये पार्टनर का लोन अकाउंट क्या है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो इसलिए क्रेडिट, क्योंकि ये लोन का अमाउंट कहाँ ट्रांसफर, ये इंटरेस्ट का अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा, लोन में, लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और लोन उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो इसलिए क्रेडिट हुआ। अब उसके बाद क्या होगा, पेमेंट होगा। तो इंटरेस्ट की पेमेंट कहां से होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और जो हमारा एक्सपेंस है वो खत्म हो जाएगा, तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये जर्नल एंट्रीज की होती है। अब उसके बाद सेकंड चीज क्या बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज नॉट डेबिटेड क्रेडिटेड इन दिस केस। बोला ना मैंने, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को क्रेडिट या डेबिट हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है पार्टनर का एक अलग से लोन अकाउंट खुलता है, उसकी कैपिटल से उसका लेना देना नहीं होता। अगला केस क्या बोला, 13वां केस, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, व्हेन लोन इज गिवन बाय पार्टनरशिप फर्म।
क्या बोला है, मान लो कि पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया है, तब क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म ने अगर लोन दिया है तब क्या होगा, तब आपको पता है कि अगर जब तक क्वेश्चन में लिखा हुआ ना हो कि पार्टनर को लोन पे करना है, तब तक हम पे नहीं करते। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया कि पार्टनर को लोन पे करना है, तो याद रखना फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया है तो वो उसके कैपिटल में से माइनस करता है। फर्म ने अगर पार्टनर को उधार दे दिया तो वो उसके कैपिटल में से माइनस करता, तब पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं खुलता। यहां तक आ गया समझ में? जैसे कि यहां पे देख लो, यहां पे देख लो, तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी भाई, पार्टनर के कैपिटल से लेंगे, है ना, वो जो इंटरेस्ट है वो कहां से जाएगा, पार्टनर के कैपिटल में से डिवाइड काट लेंगे, तो पार्टनर का कैपिटल या करेंट अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, कम हो जाएगा, और एक नई लाइबिलिटी आ जाएगी, और सॉरी एक ये इनकम है, फॉर्म के लिए तो इनकम है, और इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट कर दिया। या तो पता चल गया। अब ये इंटरेस्ट का पैसा आएगा, फर्म के पास ये इंटरेस्ट का पैसा आएगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा फर्म का, तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट ये टू पीएनएल अकाउंट होगा, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये इनकम कहां ट्रांसफर होगा, पीएनएल अकाउंट में। ये पता चल गया, ठीक है भाई। ये भी वही चीजें लिखी हुई है यहाँ पे कि पार्टनर से इंटरेस्ट इज चार्ज ओनली व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट। पार्टनर तभी इंटरेस्ट पे करेगा, पार्टनर तभी इंटरेस्ट पे करेगा जब उस एग्रीमेंट में लिखा होगा। अगर नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर को इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट इज डेबिटेड फॉर द इंटरेस्ट टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर। ठीक है, अगर पार्टनर से कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तब तो वो उसके कैपिटल से माइनस होगा, लेकिन अगर पार्टनर को मिल रहा है तो वो उसके लोन अकाउंट में जाता है। यहां तक पता चल गया, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको मिटा दूं मैं। अब ये जो है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इस पे जाएंगे। तो सबसे पहले भाई फिक्स्ड कैपिटल मेथड चलो समझ ही लो आप। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है भाई, कि कैपिटल फिक्स है। दो तरीके के वो होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और करंट, और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर दो अकाउंट बनते हैं पार्टनर्स के, कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें पता है सिर्फ एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल को रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि फ्लक्चुएटिंग के अंदर और जबकि करंट के अंदर क्या होते हैं, जितने भी एप्रोप्रिएशन वाली चीजें होती है, जैसे प्रॉफिट आया वो उसके अंदर रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके अंदर रिकॉर्ड होगा, सैलरी मिल रही है उसके अंदर रिकॉर्ड होगा, कमीशन मिल रहा है उसके अंदर रिकॉर्ड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके अंदर रिकॉर्ड होगा। यहां तक पता चल गया। तो जितनी भी एप्रोप्रिएशन वाली चीजें हैं वो सब करंट अकाउंट में जाएगी, और जितनी भी कैपिटल से रिलेटेड चीजें हैं जैसे कि एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल यानी ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, वो उसके अंदर जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, करंट नेचर का, तो करंट में जाएगा क्योंकि एप्रोप्रिएशन होता है उसका। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से मैं ड्रॉइंग्स कर रहा हूं तो वो भी करंट के अंदर जाएगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल तो वो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर से जाएगा। समझ में आ गया, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। यहां तक पता चल गया। और फ्लक्चुएटिंग में तो कुछ भी नहीं देखना होता, चाहे वो एप्रोप्रिएशन नेचर का है चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड है, सब कुछ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही जाता है क्योंकि उस टाइम पे एक ही अकाउंट बनता है। समझ में आ गया, देखते हैं आगे। फिक्स्ड कैपिटल मेथड जब यूज होता है तो वहां पे दो कैपिटल बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। यहां पे बोला है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल ये सब रिकॉर्ड होता है, जबकि डेबिट साइड पे विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड क्लोजिंग बैलेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। समझ में आ गया। तो ये ऐसे दिखता है, देखो यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसे दिखता है, इसकी जनरल एंट्री कुछ इस तरीके यहाँ पे होता है, ये कुछ वो अकाउंट दे रखा है। अब ये अकाउंट देख लो क्या बोला है यहाँ पे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। देखो अगर मैं कैपिटल को विड्रॉ करूंगा, कैपिटल विड्रॉ करूंगा तो कैपिटल कम होगा, तो डेबिट साइड पे यानी विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल तो इस साइड आएगा, क्लोजिंग कैपिटल इस साइड। ओपनिंग कैपिटल क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी करके क्रेडिट साइड पे जाएगा, ये क्रेडिट साइड है और ये आपका डेबिट साइड है। ठीक है, और अगर एडिशनल कैपिटल आया तो कैपिटल बढ़ रहा है तो वो भी क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्ड होगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई, क्या बोला है ध्यान समझना, क्या बोला है। इफ
इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट बैलेंसेस। ध्यान से समझना क्या बोला है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा, ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस नॉट करंट अकाउंट बैलेंसेस। समझ में आ गया? मतलब क्या होता है जनरली कि ये जो कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है, इसके अंदर जो भी कैपिटल होता है, ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, उसी पे क्या होता है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना होता, करंट अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पे बोला है, अब देखो करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है। करंट अकाउंट में ऑल द अदर एडजस्टमेंट शोन इन द करंट अकाउंट बैलेंसेस, करंट अकाउंट में शोन और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है, वही चीज है। एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस बचता है, हमेशा, मतलब मैक्सिमम टाइम पे क्रेडिट बैलेंस ही हमेशा बचेगा, हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस बचता है, ऐसा समझ लो। समझ में आ गया? ठीक है। अब ये देखो, ये आपका वो है, क्या कहते हैं, फ्लक्स, ये आपका करंट अकाउंट है। अब करंट अकाउंट, जो भी कैपिटल से रिलेटेड चीजें थी वो यहाँ रिकॉर्ड हो चुकी है, जो भी कैपिटल से रिलेटेड चीजें वो यहाँ रिकॉर्ड हो चुकी है। अब यहाँ पे कौन सा नेचर है भाई, आपका करंट वाला नेचर है, करंट नेचर है, करंट अकाउंट है ये। तो आपको पता है भाई, जो भी आपके करंट अकाउंट के वो होंगे ओपनिंग बैलेंस, तो वो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, ठीक है, ये भी क्रेडिट साइड और ये भी डेबिट साइड, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस देखो, वहां पे जो ओपनिंग होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड पे जाता है, क्योंकि उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस बचता है, उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही बचता है कैपिटल अकाउंट का, जबकि करंट अकाउंट का हो सकता है क्रेडिट बैलेंस भी और डेबिट बैलेंस भी हो। समझ में आ गया? तो ये है, हमको पता है, अगर मैं ड्रॉइंग्स अगर मैं आउट ऑफ प्रॉफिट करूंगा तो वो मेरे डेबिट साइड पे जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम पे कर रहे हैं तो वो भी करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से मेरा कैपिटल कम होगा, पार्टनर का कैपिटल कम होगा, और प्रॉफिट मिलेगा तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, सैलरी पार्टनर को मिलता है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो लॉस होता है वो अगर है तो फिर वो यहाँ पे चला जाएगा, सॉरी, यहाँ पे लॉस होता है, यहाँ पे लॉस होता है, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो इस साइड चला जाएगा। यहाँ तो पता चलेगा यहाँ पे लॉस है, डेबिट साइड पे लॉस, क्योंकि लॉस की वजह से क्या होता है, पार्टनर का कैपिटल कम हो जाता है, इसलिए डेबिट साइड पे। प्रॉफिट है तो फिर वहां पे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना शेयर ऑफ लॉस, और यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहाँ तो पता चलेगा। और जो भी बैलेंसेस बचेंगे वो यहाँ आ जाएंगे। यहां तक आ गया समझ में? तो अभी तक हमने ये देख लिया कि भाई फिक्स्ड अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो उसके अंदर दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर गिनती की वही 3-4 चीजें रिकॉर्ड होती है, ठीक है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस और एडिशनल, और बाकी जितने भी करंट नेचर की चीजें होती है वो सब इसके अंदर जाती है। समझ में आ गया? इसके अंदर। अब उसके बाद फ्लक्चुएटिंग वाला देख लो भाई, बहुत ईजी है। फ्लक्चुएटिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि कैपिटल अकाउंट बनो और करंट अकाउंट बनो, सारी चीजें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर ही जाती है, एक ही अकाउंट बनता है और उसी के अंदर सारी चीजें ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है, उसके अंदर एक ही अकाउंट बनता है, उसी के अंदर सारी चीजें जाती है। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर का कैपिटल जो होता है, इंटरेस्ट ऑन, ये देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का कैपिटल जो होता है वो हमेशा किसके अंदर रिकॉर्ड होता है, वो किसके हिसाब से निकलता है, इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इनको कंसीडर करके ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड किया जाता है। समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही भाई। अब नेक्स्ट में हम बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे, ये जितनी भी चीजें हैं ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, ये जितने भी स्लाइड्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको क्लिक करना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी अपनी प्रैक्टिस करते रहना, वीडियो को देखो, जहां डाउट आ रहा हो और कमेंट में लिख देना कि भाई ये चीज समझ में नहीं आया या ये चीज आपने अच्छे से नहीं समझाया, उसकी दोबारा वीडियो बना देंगे हम, ठीक है। तो पढ़ते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो, लाइक भी कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि अभी हमें जरूरत भी है, और ऐसे ही पढ़ते रहो। थैंक यू।